गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल का हैक जो आपके कपड़े धोने की समस्याओं को खत्म कर देने वाला है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूजफुल वीडियो का बेल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा यहाँ कपड़े धोने को लेकर ही है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारा मन नहीं होता है कि वॉशिंग मशीन निकालें फिर कपड़े धोएं, यानी कि जितना टाइम हमें वॉशिंग मशीन में लगता है उससे कम टाइम में हम हाथों से ही कपड़े क्लीन कर सकते हैं। या कपड़े बहुत ज़्यादा कम है और हम क्यों मशीन को लगाएं, क्यों अपना लाइट का बिल खर्च करें। तो यहाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। आज मेरे पास बहुत कम कपड़े हैं तो इन्हें मैं क्लीन करने वाली हूँ। पर अक्सर क्या होता है, हमारे साथ में ना इस तरीके की बैंगल जरूर पहनी हुई होती है, डेली लाइफ में हम इन्हें वेयर करते हैं। कभी कांच की होती है तो कभी लाख की होती है। क्या होता है कि जब हम इस तरीके से कपड़ों को चिपकते हैं या इस तरीके से दबा दबा के इन्हें साफ करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो चूड़ियाँ होती है ना वो चटक जाती हैं। चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती है तो इनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास इस तरह के रबर बैंड तो होते ही होंगे। इन रबर बैंड का यूज़ करना है और अपनी चूड़ियों को सेव कर लेना है। अगर आप कांच की चूड़ी पहन रहे हैं या लाख की पहन रहे हैं, दोनों पे ये ट्रिक काम करेगी। रबर बैंड इस तरह का थोड़ा सा मोटा लेंगे ना तो चूड़ियाँ नीचे खिसक कर नहीं आएगी। पतला रबर भी चलेगा पर चूड़ी जो आपकी है वो नीचे खिसक के नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में आप कपड़ों को धीरे से, जोर से, जैसे भी आप धोते हैं या जिस भी स्पीड से आप धोते हैं, आपकी चूड़ियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो कभी भी आपको इस तरीके से काम करना पड़ जाए तो चूड़ियों को अक्सर आप बचाया करें और रबर बैंड के ट्रिक को यूज़ करें। तो आपके कपड़े धोने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और आपकी चूड़ियाँ भी सेफ रहेगी। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चलिए बढ़ते हैं कपड़े से रिलेटेड अगले यूजफुल हैक के लिए। जब भी हम हाथों से कपड़े धोते हैं तो अक्सर एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि जो चूड़ियाँ होती है ना वो बजती बहुत ज़्यादा है। यानी कांच की चूड़ियाँ अगर हमने वेयर कर रखी है तो वो ना आपस में टकराती भी है और बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। किसी किसी को ये आवाज़ें पसंद नहीं होती है। घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें ये आवाज़ पसंद नहीं आती है कि आप जितना काम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इन चूड़ियों को एक सेफ्टी पिन की मदद से इस तरीके से बांध लें। यानी कि इस तरीके से हमने सेफ्टी पिन इन चूड़ियों में लगा लेना है। इसके बाद में आपकी चूड़ियों की जो खनखन की आवाज़ है वो भी बंद हो जाएगी और आप आराम से अपने काम कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक आप कपड़े धोने के टाइम भी कर सकते हैं, बर्तन क्लीन करने के टाइम भी कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई काम जो जिसकी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस हो रही है तो वहाँ पर आप सेफ्टी पिन का यूज़ करते हुए अपने काम को निकाल सकते हैं और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आप आए और गए हैं। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा। इस ट्रिक को मैं चूड़ी को हमेशा फॉलो करती हूँ ताकि मेरी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। तो आई होप ये ट्रिक को आप ट्राई आउट करके देखना चाहेंगे और यूज़फुल आपको टिप लगता है ज़रा सा भी तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कपड़े से रिलेटेड अगले यूज़फुल हैक के लिए। जब भी हम कपड़े धोते हैं तो एक प्रॉब्लम अक्सर हम लेडीज़ों के साथ होती है कि जो कपड़े धोने का साबुन है ना वो गल जाया करता है। यानी कि जितना हम कपड़े धोने में यूज़ नहीं कर रहे उससे ज़्यादा तो ये पानी में ही गल जाता है। तो इसके लिए क्या करें, तो कपड़े धोने के लिए आप इस तरह के ब्रश का तो यूज़ करते ही होंगे। तो इस ब्रश के ऊपर ना आपको इस साबुन को रख देना है। इस साबुन को अगर आप ब्रश के ऊपर रखते भी हैं, अगर थोड़ा वो साबुन गल के अगर इस ब्रश में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कपड़े में ही यूज़ होने वाला है। और जैसे ही मैंने साबुन उठाया आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी साबुन है। इसी 4 दिन चलने वाला साबुन 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो अगली बार इस ट्रिक को यूज़ करिएगा, आपका साबुन ज़्यादा टाइम चलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। घर में बड़े और बच्चे दोनों ही होते हैं। बड़े तो नाखून जब भी काटते हैं तो अक्सर नाखून को इकट्ठा करके फिर डस्टबिन में डालते हैं, पर बच्चे जो होते हैं नाखून काटते वक्त अक्सर नाखून को फैला देते हैं। कभी कभी तो उनकी आंखों में चुभ जाते हैं। कहीं पे भी जहाँ वो नाखून काटने बैठे हैं पूरी जगह पर नाखून फैला देते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे को नेल कटर दे रहे हैं या आपको पता है कि बच्चा अब नेल्स काटने वाला है, उससे पहले आपने एक ट्रिक यूज़ करना है नेल कटर के ऊपर। तो नेल कटर को आप देने से पहले ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत काम आने वाली है। बार बार आपको नेल्स उठाने की जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने लेना है सेलो टेप। सेलो टेप का छोटा सा टुकड़ा काटना है, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बस इतना सा टुकड़ा हमें चाहिए। और जिस हिस्से पे मैं आपको ये सेलो टेप लगा के बता रही हूँ उन्हीं हिस्सों पर आपने इस तरीके से सेलो टेप को लगा देना है। इन्हीं छोटी छोटी जगह पर नाखून आके इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा घर आपका मेसी नहीं होगा। आपको अलग से फिर से मेहनत नहीं करनी होगी नाखून उठाने के लिए। तो जब भी बच्चा नाखून काटता है या आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो खुद से नाखून काट लेता है तो आप उन्हें हमेशा नेल कटर इस तरीके से सेलो टेप से कवर करके दें। इससे नाखून पूरे घर में नहीं फैलेंगे और आराम से नाखून काटे जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे ने नाखून काट लिए हैं। इसके बाद में ये सेलो टेप आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस सेलो टेप पे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे नाखून है। ये
आमतौर तो आँखों से दिखते तक भी नहीं है, इसलिए इन्हें उठाना भी मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप इस तरीके से सेलो टेप लगाकर नेल कटर बच्चे को दे रहे हैं, तो जितने भी नाखून हैं वो सेलो टेप पे चिपक जाएँगे और आपका जो घर है वो भी गंदा नहीं होगा। छोटा-सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। जितने नाखून हैं वो नेल कटर के अंदर ही आपको मिलेंगे और इसे आप बार-बार कर सकते हैं। अगली बार अगर आप नेल कटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद भी ये यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको भी अलग से फिर से नाखून उठाना ना पड़े। ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा, बहुत यूज़फुल टिप है। वीडियो ज़रा-सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेलो टेप और नेल कटर का ये ट्रिक आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। इस तरह के प्लास्टिक बैग आपके घर में भी आते होंगे। ज़्यादातर इनका यूज़ नहीं किया जाता, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये सोचते हैं कभी यूज़ में लेंगे। आज मैं इसका बहुत अच्छे से आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो इसमें आई है एक मिठाई का डिब्बा। मिठाई तो फिलहाल में ख़त्म हो चुकी है, पर इस प्लास्टिक बैग को जब मैंने ध्यान से देखा, तो ये मुझे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज बनाने का आइडिया लगा। तो कैसे, चलिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसमें मिठाई रख के आई थी, उसी तरीके से हम इसका यूज़ लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो लेस होते हैं ना, इन्हें हम सिज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को कट कर लिया है। आप है ना थोड़ा छोटा बड़ा इस प्लास्टिक बैग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, अभी ना ये स्टेबल नहीं है, यानी कि अगर इसको थोड़ी सी हवा भी लगी है, इसमें कुछ भी सामान रखा जाता है ना, तो ये अ, बिखरेगा या इस तरीके से मैसी हो जाएगा या अपनी जगह पे ये रहेगा नहीं। तो इसके लिए एक काम हमें करना होगा, इसके अंदर कुछ ऐसा रखना होगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो इसके अंदर हम यही मिठाई का डिब्बा रख देंगे, या कोई सा कार्डबोर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कट कर लेना है, जिस साइज़ का ये प्लास्टिक है। तो ये मिठाई का डब्बा इसी के अंदर आया था, इसीलिए मैंने इसी साइज़ का ही कट करके यहाँ पर डाल दे रही हूँ, ताकि जो प्लास्टिक बैग है ये स्टेबल हो जाए। पेपर बैग होता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपनी जगह रह लेता, पर जो प्लास्टिक बैग है ना, वो नहीं रहता है। वो हवा की मदद से या हवा थोड़ा सा ही लगते हुए ना वो फैलने लग जाता है या इधर उधर भागने लग जाता है। तो यहाँ कार्डबोर्ड की मदद से मैंने इसको स्टेबल कर लिया। इसके बाद में हम इसमें वो चीज़ें रख सकते हैं जो हमारे किचन में अक्सर यूज़ होती है, डेली लाइफ में नहीं, तीसरे या चौथे दिन में वो चीज़ें यूज़ में आनी ही होती है। तो बार बार कंटेनर को उठाना या बार बार डिब्बों को चेक करना, इसकी बजाय तो आप इसे अपनी आंखों के सामने रखिए और इसको यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि दूध है, सूजी है, सिवैयाँ हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डेली लाइफ में यूज़ होती है। चाय पत्ती हुए, मसाले हुए, इन्हें मुझे डेली तो यूज़ नहीं करना पड़ता, पर हाँ, जब कंटेनर मेरे खाली हो जाते हैं और फिर से मुझे रिफ़िल करना होता है, तब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार मैं बड़े कंटेनर को चेक करने की बजाय इस तरीके से प्लास्टिक बैग या जो पेपर बैग हमारे घर में आते हैं, उनका मैं यूज़ करती हूँ। छोटी सी जगह में काफ़ी सारा सामान आ जाता है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, कम जगह भी लेता है और काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा, और अगली बार आपके घर में इस तरह का प्लास्टिक बैग आता है या पेपर बैग आता है, तो इस तरीके से उनका यूज़ करिए। यहाँ पर मैं आपको मसाले और घर में किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों का यूज़ करके बता रही हूँ। आप इसमें छोटे छोटे कपड़े स्टोर कर सकते हैं, अपने बच्चों के टॉयज़ इसमें रख सकते हैं, या अपने बच्चों के छोटे छोटे जो भी सामान जो कि एक्स्ट्रा घर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, तो आप उन चीज़ों को इस तरीके के बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं रखने के लिए। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम इसे आप यूज़ करके देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। अगला यूज़फुल हैक मेरा यहाँ पर चावल को लेके है। तो चावल का यूज़ तो हम डेली लाइफ खाने में करते हैं, पर आज मैं इसको ग्लास में डाल रही हूँ और ग्लास में इसका बहुत अच्छे से यूज़ करके बता रही हूँ। तो हमारे घर में कुछ ग्लास तो ऐसे होंगे जिनका यूज़ नहीं होता होगा। तो ये मेरे पास एक ग्लास है जो सेट में नहीं है, यानी सिंगल ही बचा हुआ है। तो इसमें मैं रखती हूँ थोड़ा सा चावल, और उसके बाद में मैं इसमें रखूँगी चाकू। चाकू का धार अक्सर ऐसा होता है, हर तीसरे चौथे दिन मुझे करना होता है। तो इसकी प्रॉब्लम का एक सटीक सॉल्यूशन है कि इसे चावल में रखा जाए, इससे चाकुओं की धार नहीं गिरती है। यहाँ पर मैंने 3 चाकू है और तीनों चाकू को मुझे डेली लाइफ में बार बार ज़रूरत पड़ती है किचन में। तो इन चाकू को मैं इस तरीके से रख देती हूँ, जिसकी वजह से इनका जो धार है वो ख़त्म नहीं होता है, यानी कि एक बार आप धार लगाइए और लगभग हफ्ता भर तक आप इन चाकुओं को चला सकते हैं। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। आपके घर में भी इस तरीके से चिटकनी है या इस तरीके के दरवाजे हैं जिसमें इस तरह की चिटकनी लगी हुई है, तो आपने देखा होगा बारिश का सीज़न हो, ठंड का सीज़न हो, इनमें जंग आ जाता है, ये किसी वजह से ये काम नहीं करती। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या यूज़ करें? मैंने यहाँ यूज़ किया है सरसों का तेल। अगर आपके पास किसी भी तरह का इंजन ऑयल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का इंजन ऑयल नहीं है, तब आप यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लगा हुआ जंग
जंग या किसी भी वजह से अगर ये लॉक हो गया है तो उन जगह को ये खोल देगा। इस तरह की चिटकनी और तालों पे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। तो थोड़ा सा मैंने कॉटन में लिया और अच्छे से ना मैंने इसको फील कर दिया। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा जंग है तो ये ट्रिक शायद काम नहीं करेगी। मैं अगला आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से हम किसी भी मशीन में तेल डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसमें तेल डालना है। तो मैंने ऊपर की तरफ से ही इसमें तेल डाल दिया ताकि पूरी चिटकनी में जो तेल है वो अच्छे से चला जाए और ये अच्छे से काम करने लग जाए। ऐसा नहीं हो कि इसे बंद कर दें उसके बाद में खुलने में दिक्कत हो जाए। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको ऑयल से लगा दिया है, यानी कि अच्छे से इसमें एक पतली लेयर बना दी है। इसके बाद में मैंने इसे 3-4 बार घुमा के देखा है ताकि ये अच्छे से काम करने लग जाए। तो इस तरीके की अगर किसी दरवाजे में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके यहाँ भी तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजन ऑयल है तो वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद में इसे मैंने आसानी से लगा के देखा, ये वर्क करने लग गई है। काफ़ी टाइम से ये जो खिड़की है काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से ये लगाने में भी नहीं आ रहा था। मैंने सरसों का तेल यूज़ करा और जो खिड़की है उसकी जो चिटकनी है वो ठीक हो गई है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आप यूज़ करके देखना चाहेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हम खुद घर में कर सकते हैं।